सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियाँ के अंतर्गत आपको कवि परिचय से अवगत कराया गया था। उनके जीवन और उनके साहित्य में योगदान के संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किया था। आज पुनः शीर्षक को नियमित करते हुए जो कुंडलियाँ हैं उनके जो मौलिक अर्थ हैं उससे हम लोग विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो कुंडली संख्या जो 1 है, सबसे पहले उसकी हम चर्चा करते हैं। कवि ने किस प्रकार से इस कुंडली के द्वारा एक छोटी सी चीज जिसका मूल्य, महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। पहला जो कुंडली है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर हुए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कबीराए सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजिए लाठी। मौलिक रूप से इसमें लाठी की चर्चा की गई है। हम सभी के घरों में यह लाठी रहता है, लेकिन इसका उपयोगिता, इसकी महत्ता, इसका मूल्य हम नहीं भांपते, नहीं जानते, नहीं समझते। कवि ने इस कुंडली के द्वारा उसके मूल्य को, उसकी उपयोगिता को और उसके महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। कवि क्या बताते हैं? लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। गुण, लाठी के गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण तो यह है कि उसमें 1 पैसे की भी खर्च नहीं है और बहुत काम की चीज़ है। आज कोई भी चीज़ को यदि हम अपने पास रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ न कुछ हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन लाठी ही एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अपने साथ रखिए और कोई खर्च उस पर मत कीजिए, फिर भी उसकी उपयोगिता, उसका मूल्य और उसका महत्व बरकरार रहता है। कवि स्वाभाविक रूप से आज जो संसार है अनेक हथियारों से लैस है, अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हुए हैं, लेकिन लाठी का जो मूल्य है उसका मूल्य कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी उपयोगिता, उसका मूल्य नित्य प्रति बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए इन अवधारणाओं को परिपक्व करते हुए कवि निश्चित रूप से हमें कहते हैं कि लाठी को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, नदी मिल गई, उसकी गहराई को मापने के लिए हम उस लाठी का उपयोग करते हैं और वह लाठी उस गहराई को मापने के पश्चात आगे बढ़ने और नहीं बढ़ने की अनुमति देकर आपके निश्चित रूप से एक सहयोगी की भांति आपकी क्रिया का क्रियान्वयन करता है। इसलिए हम उस नदी में अपने आप को बचाने के लिए लाठी की उपयोगिता, गहरी नाली, अगर नाली बहुत बड़ी है तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में डाल करके इस पार से उस पार छलांग लगा देते हैं, तब जा करके हमारा शारीरिक जो रूप है वह सुरक्षित रहता है। इसलिए कवि हमें निश्चित रूप से लाठी को अपने साथ रखने की अनुशंसा करते हैं। तहाँ बचावे अंग, झपटी कूता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे। जब हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में चलने के क्रम में आप देखते होंगे एक से एक जीव जंतु, पशु पक्षी आपके इर्द गिर्द भ्रमण करते हैं, तब जब आपके हाथ में लाठी नहीं होता है तब। लेकिन अगर हाथ में सिर्फ लाठी है तो जो कुत्ता है, जो झपटता है, काटने के लिए दौड़ पड़ता है, उसका हिम्मत
हो ही नहीं सकता कि आपके वह इर्द गिर्द आए। साथ ही साथ अगर रास्ते में आप जब चल रहे हैं तो आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, आपको जब देखेंगे कि हथियार से है आदमी लैस है, काहे को वहाँ आने जाएगा, उसको भी आने की हिम्मत नहीं होगी। दावागीर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में जाने के क्रम में आपको भांपते हैं, मापते हैं और आपको लूटने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। ये चोर उचक्के जो लोग होते हैं आपको हर हाल में लूटने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आपके पास यह मूल्यवान कीमती, और मूल्यवान कीमती से अभिप्राय ये नहीं है कि बहुत मूल्य वाला है, बिल्कुल न्यून मूल्य वाला होने के पश्चात भी इसका जो मूल्य है, इसकी उपयोगिता और महत्व है, निश्चित रूप से सर्वविदित है और सभी लोग इसको रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंस की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। आप अपने साथ रखिए और उनको मार करके आप भगा दिए। ऐसे तो हम समझते हैं कि यदि आपके पास लाठी होगा तो आने का प्रयत्न और प्रयास ही वे नहीं करेंगे। अगर इसके बाद भी यदि वे आ जाते हैं तो उसका समुचित दवाई आप कर सकते हो। इसलिए कवि हमें यहाँ बताते हैं कि निश्चित रूप से लाठी को अपने संग रखने चाहिए। कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूल के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजिए लाठी। कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे मानव, हे सज्जन व्यक्ति, हे राहगीर, जब भी तुम कभी रास्ते में चलते हो तो स्वाभाविक रूप से जितने भी अस्त्र शस्त्र और हथियार हैं उसका परित्याग करो और हाथ में लाठी रखो, ताकि जो भी उपयुक्त लोग हैं, जैसे आपके नदी की बात आई, नाली की बात आई, कुत्ता से बचने बचाने की बात आई, आपके दुश्मन से लड़ने भिड़ने बचने की बात आई, और लफंगे लुचे चोर उचक्के जो होते हैं उनसे बचने की बात आई। इन सारी बातों की एक ही मर्ज, एक ही दवा है और वह है आपकी लाठी। यदि आपके पास लाठी होगी तो स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे लोग एक तरफ दबक जाएंगे, दुबक जाएंगे। तो कभी भी हमें इसकी उपयोगिता को, इसकी महत्व को, इसके मूल्य को प्रतिपादित करते हुए यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि जितने भी हथियार हैं उन सारे हथियारों को छोड़कर आप एक लाठी रखिए और वह लाठी ही आपका संरक्षण, सहायक या अन्य प्रकार की क्रियाओं में सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए कवि प्रस्तुत कुंडली के द्वारा यह बताने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि जो भी हथियार हैं उनके रख रखाव में, उनके अन्य प्रकार के संरक्षण में, संवर्धन में आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन इतनी सारी क्रियाओं का निष्पादन आप लाठी के माध्यम से स्वतः कर सकते हैं। और इसको ऐसा नहीं कि चलाने के लिए आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, रखने के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यह सहायक के रूप में आपके साथ होगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप निश्चित रूप से इसको अपने साथ रखिए, और यदि ऐसा आप करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। प्रस्तुत कुंडली के द्वारा कवि निश्चित रूप से आपको एक ऐसी प्रासंगिक वस्तु, ऐसे उपयोगी वस्तु जिसका मूल्य तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सहायता के लिए, आपके संरक्षण के लिए, आपके संवर्धन के लिए इसका मूल्य का यदि मूल्यांकन किया जाए तो इससे बड़ा कुछ है भी नहीं। अगर बड़े बड़े आप अस्त्र शस्त्र या हथियार रखते हैं तो वह घातक हो सकते हैं, वह अन्य प्रकार के चीज़ों के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, लेकिन यदि लाठी आप घर के किसी कोने में रखते हैं, घर में रखते हैं, तो इसकी उपयोगिता तो निश्चित रूप से आपके संरक्षण संवर्धन के लिए है ही, साथ ही साथ रख रखाव में कोई भी खर्च नहीं है। इसलिए कवि की इस बात को निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिकता के साथ हम स्वीकार करते हैं और अंतःकरण से लाठी को अपना एक दोस्त मानकर, एक सहचर मानकर रखने का प्रयत्न प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह लाठी
बुढ़ापे में भी आपका सहायक है, युवावस्था में संरक्षक है, बाल अवस्था में अन्य प्रकार के क्रियाओं में सहयोगी है। इसलिए इसकी उपयोगिता, इसका महत्व आज भी है। इसलिए कवि निश्चित रूप से इस प्रासंगिकता वाली लाठी की जो बात हमारे सामने प्रस्तुत की, निश्चित रूप से उपयुक्तता से युक्त है, इसे हम सहजतः स्वीकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में अन्य कुंडली को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।